बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान साहब बहुत जल्द हमारे बीच आ रहे हैं। उनके आने से पहले कुछ अपीलें मैं आपके बीच करने आया हूं। मैं एक छोटा सा सिपाही हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, और इस मंच पे हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर मेहताब चौहान साहब, हमारे एमएलसी महोदय, हमारे पार्षद शाकिर अब्बासी साहब, गाजियाबाद महानगर के मीडिया प्रभारी जब्बार मलिक साहब, अकबर सलीम साहब, हमारे भाई साहिद साहब जो खूबसूरत संचालन कर रहे हैं। दोस्तों, कम शब्दों में मैं कुछ अपनी बात रखना चाहता हूं आपके बीच। चुनाव है, चुनाव कई बार हुए, कई बार हमारे मां बाप ने, आपके मां बाप ने, दादाओं ने वोट दिए, और फिर चुनाव है। इस चुनाव में सिर्फ आप एक विधायक का चुनाव नहीं करने जा रहे, और खास करके दिल्ली की बात है। दिल्ली की 70 सीटों पर, दिल्ली की 70 सीटों पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो उन शेर को चुना है जो मजलूमों की आवाज बनना चाहता है, तो उन सिपाही को चुना है जो गरीबों के दर्द को महसूस करता है, उस सिपाही को चुना है जो छात्रों के दर्द को महसूस करता है, उस सिपाहियों को चुना है हमारा नेता जो सबके हक की लड़ाई को अपने सीने पर ठोकर खा करके लड़ना चाहता है। और रही बात 70 सीट की, किसी की बाप की ताकत नहीं थी कि हमें 70 सीटों पर लड़ने से रोक देता। किसी की बाप की ताकत नहीं थी। यह संविधान हमें इजाजत देता है, हमारी पार्टी को यह ताकत है कि मैं 70 के 70 सीटों पे लड़ूं। अरे छोटे रिचार्ज के रिचार्ज, क्या बात करता है तू? तेरी औकात क्या, तेरी हस्ती क्या, तेरी विसात क्या? तू विधायक हो सकता है, तू एक दलाल हो सकता है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चरणों की धूल भी नहीं हो सकता है। मेरी तरफ देखो, क्या जरूरत है इस पंडित को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद करने की? क्या आवश्यकता पड़ी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जिंदाबाद करने की? लेकिन है जरूरत। दोस्त, देश के हालात को देखो, अपने दिल्ली के हालात को देखो। क्या इसी तरीके से हम लोग रहा करते थे? 2014 से ऐसा क्या हो गया हमारे देश को कि एक दूसरे को देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि मैं कपड़ा देख करके पहचानने का काम करता हूं? वही टूट मरना चाहिए उस संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जब जाति और धर्म को देख करके न्याय करने की बात करता हो, तो ऐसी सरकार को करारा जवाब देने के लिए, ऐसी जालिम सरकार को करारा जवाब देने के लिए हमें और आपको एक होना होगा। और आप तो वो कौन हो कि जब जब इस देश को जरूरत पड़ी है तब तब आपने बलिदान देने का काम किया है। हमसे, हमारी कौम के लोग हमसे कहते हैं कि अरे पंडित जी, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है? तुम कहां चले गए मुल्ला की पार्टी में? क्या लालच है तुम्हें? आप सोचो, अगर मुझे लालच होता, दलाली करनी होती अमनतुल्लाह की तरह, तो मैं भी आम आदमी पार्टी में होता, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में होता, मैं बैरिस्टर साहब जिंदाबाद नहीं करता। लेकिन मुझे दलाली नहीं करनी है, मुझे पैसे नहीं कमाने हैं, मुझे अपने देश के मुस्तकबिल को बचाना है, आने वाली नस्लों को सुरक्षा प्रदान करना है। मुझे पता है कि मैं विधायक बनूं ना बनूं, मेरा बेटा बने ना बने, लेकिन वो हालात पैदा कर देंगे, वो मंजर पैदा कर देंगे कि आने वाले वक्त में मेरा पोता जरूर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का विधायक बनेगा। साथियों,
लोग कहते हैं कि भाई भाजपा जीत जाएगी। अरे भाजपा जीत करके आज भी जीत ले, कल भी जीत के क्या उखाड़ लेगा, लेकिन आपका क्या, आपका कौन सुनने वाला है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब ने कहा कि उसका कोई नहीं जिसके पास राजनीति की चाबी नहीं। हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला, उन्होंने कभी किसी जाति के खिलाफ नहीं बोला, हमेशा वो संविधान के दायरे में बोला। और रही बात मुसलमानों की, तो भाई इस देश में अगर आज सबसे ज्यादा दर्द किसी को दिया जा रहा है तो वो मुसलमानों को दिया जा रहा है, तो भाई मुसलमानों के हक में बोलना होगा। और मैं उस मुसलमान के हक में बोलता हूं जिस मुसलमान के बाप दादाओं ने इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूमा। मैं उस मुसलमान के हक के लिए बोलता हूं जिस मुसलमान ने अपने सीने पर बम बांधकर पाकिस्तान के टैंक को उड़ा दिया। मैं उस मुसलमान के हक में बोलता हूं जिस मुसलमान ने हमारे देश को परमाणु शक्ति संपन्न बना दिया। तो मेरे देश के मुसलमानों, ओखला के मुसलमानों, मेरे नौजवानों, क्या तुम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बनना चाहते हो? अगर बनना चाहते हो मेरे साथियों, तो सबसे पहले अगर अच्छा और सच्चा मुसलमान बनना पड़ेगा। और अच्छा और सच्चा मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले आपको पांचों वक्त के नमाजी बनना होगा। अगर आप पांचों वक्त के नमाजी बन गए, आपके दिल में रहम आएगी, आप कमजोरों की मदद करोगे, आप गरीबों की मदद करोगे, भूखों को रोटी खिलाओगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बन जाओगे। तो आने वाली 5 तारीख को क्या पतंग का बटन दबेगा? पतंग का बटन दबेगा? दोस्त या पंडित, मैं जन्म से भिखारी हूं, मेरा अधिकार है भीख मांगना। रोटी की भूख नहीं है, रोटी खा के आया हूं भैया, लेकिन भीख मांगने आया हूं शिफाउर रहमान के लिए। शिफाउर रहमान नहीं हारेगा, दिल्ली की आवाज हार जाएगी। अगर शिफाउर रहमान कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो ये सोचेगा कि जब शिफाउर रहमान के साथ समाज नहीं है तो भैया मैं क्यों चलूं अपने जान फंसाने के लिए। तो भाई हो, सब तैयार हो? तो बोलो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जो राह जन को सिर्फ शिफाउर रहमान को पतंग चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाना। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, संविधान। नेता चौहान साहब को